छोटी छोटी चीज नहीं कर पाते, आप कहते हो कि हम ये करते हैं, तो फिर बिहार की तरक्की क्यों नहीं हो रही है? बिहार छोड़ दिए, 125 यूनिट बिजली मुफ्त न देकर अगर रोजगार देने की बात की तो जनता किसमें ज्यादा खुश? गुजराती हैं या फिर ये हैं वो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भारतीय, हमें तो परिवारवाद चलता है और दूसरा जातिवाद। आप जब मिलते हैं तो आप जॉब के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर नए सवाल की ओर आते हैं। आप मतलब बहुत दिनों से राजनीतिक में हैं, इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? देखिए, चुनाव राजनीति में है नहीं, मतलब राजनीति को थोड़ा देख रहे हैं। हाँ, देख तो रहे हैं। अब देखिए, मुझे जहाँ तक मेरा जो अपना पर्सनल विचार है, और मैं ये चाहता भी हूँ पूरे देश से, देश के लोग सुने जाने, और वो ऐसा जो मेरा ये विचार है कि अभी देखिए, अभी केंद्र की सरकार है, बात जो मीडिया, मुख्य मीडिया है, जो अब गोदी मीडिया कही जाती है, हाँ, गोदी मीडिया कही क्या जाती है, मतलब स्पष्ट रूप से वो दिखती है, दिखती है। ठीक है। तो होता क्या है कि कोई ऐसे ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, जैसे जो बहुत ज़रूरी मुद्दे होते हैं, वहाँ पे उठाती नहीं है वो पार्टी को देख के। लेकिन वही अगर कांग्रेस कोई गलती करती है या फिर नहीं भी गलती करती है कांग्रेस, तो वहाँ पर क्या होता है, सवाल उठाया जाता है। सवाल उठाया जाता है। जैसे अभी देखिए, बिहार में अभी कुछ दिन पहले सीए जी ने क्या कहा कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, मतलब जांच, मतलब वो पैसा कहाँ गया कहीं कुछ पता नहीं है, पता नहीं चला है। कौन योजना में खर्च किया गया उसका पूरा डाटा नहीं दिया गया है सरकार के पास। बताइए। चारा घोटाला, आप चारा घोटाला करते रहते हैं। हाँ, चारा घोटाला का जो बजट था 950 करोड़, हाँ, 950 उससे कहीं ज्यादा है, ये ज्यादा है, चर्चा नहीं हो रही है। यही अगर आप ये देखिए कि ये अगर कंडीशन ये होती कि तेजस्वी अभी उप मुख्यमंत्री होते, हाँ, तब कितना तुल पकड़ता। बहुत ज्यादा। ठीक है, और सत्ता तो करते ही इसका सीबीआई, ईडी, ये भी जो कुछ भी है तंत्र वगैरह, सोशल मीडिया, जो मुख्य मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया, सब चर्चा करते। उस वजह से क्या होता कि प्रेशर पड़ता, थोड़ा पार्टियों पर उसका विरोध होता। लेकिन अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। सिर्फ देखते हैं अभी थोड़ा छोटा छोटा मीडिया जो है वो बताते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी नेता इस पे अपना टिप्पणी, मतलब जो अगर घोटाला हुआ है तो बताया जाएगा ना, लेकिन किसी भी नेता का प्रतिक्रिया सामने नहीं आया, सामने नहीं आता है। तो यही है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हो, बिहार में एक कोई ऐसे मुख्यमंत्री बने जो विपक्ष का हो। विपक्ष का मतलब कि जो अभी वर्तमान में है, हाँ, जो भी वर्तमान में उसके विपक्ष में, केंद्र के विपक्ष का कहना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा हो जिसका जो सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया जो है, जिस पर सवाल कर सके। तो दो ही हो सकती है, या तो महागठबंधन, नहीं तो जनसुराज। दोनों में से कोई एक हो। ठीक है। देखिए, अभी क्या है ना कि महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुई है, वहाँ पे लाडला बहन की योजना के तहत कहा गया कि 1500 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को। 1500 की जगह 500 रुपये दिए जा रहे हैं। वहाँ सरकार बना है बीजेपी का, बीजेपी और कुछ उन्हीं के साथ वो एक नाथ शिंदे उनके जो पार्टी के थे। ये राजस्थान में कही गई चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव के समय कि 450 रुपये में सिलेंडर दी जाएगी। लेकिन चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद कहीं कुछ नहीं मतलब नहीं दिया गया। वो जुमला, जो 15 लाख वाला, जो वहाँ भी बीजेपी का ही सरकार बना, वहाँ भी बीजेपी। यही अगर आप ये देखिए, अगर होती विपक्ष की सरकार, मीडिया भी प्रश्न करता भाई, जब हम लोहा पे चोट ही नहीं करेंगे तो उसकी आकृति बदलेगी कैसे? चोट कौन करेगा? मीडिया ही करेगी ना। चौथा स्तंभ आप हो, लेकिन आप तो चेहरा देख के भूल जाते हो सवाल। अच्छा, महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं कि उनसे मीडिया सवाल करती है, अगर उनका सरकार था, कैसे आप बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव को देखें, कुछ दिन पहले मीडिया जब सवाल पूछ रहा था तो कुछ अभद्र प्रकार की भाषा सामने लाए थे, मतलब मीडिया द्वारा बताया जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो उनका जो भाषा था, हम कह नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ठीक है, भाषाई मर्यादा बनाई रखनी जरूरी है, बहुत जरूरी। मैंने इसके पहले भी आपको एक बार कहा था, हम दोनों की जो बातचीत हो रही थी उसमें मैंने एक बार कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब कहा जाए कि ये जो है सो भले ही वो उनकी पार्टी हार जाए या जीत जाए, लेकिन वो एक ऐसे नेता के रूप में कोई लोगों का नाम आए,
मतलब किसी ऐसे नेता का नाम आए कि जिनके बारे में कहा जाए कि नहीं ये मर्यादित भाषा बोलते हैं, जैसे वहाँ पे होता है ना प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, तो वो मैं वही कह रहा था कि एक ऐसे नेता का नाम हो कि जैसे संसद होता है, संसद हर एक साल बेस्ट संसद अवार्ड मिलती है ना, तो वैसे ही एक ऐसे नेता का नाम हो, ऐसे ही लोगों का, तो उससे क्या होगी कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, नहीं हाँ छवि बनेगी कि हाँ एक हमें मतलब अच्छी भाषा बोलनी है, ठीक है, भाषा का मर्यादा रखना है। अब चलिए आप जितना बात ये कह रहे हैं कि वो जो भी कह रहे थे, आप क्या किसी और नेता का जो भी सत्ता पक्ष में है अभी, क्या मीडिया उनसे उतना भी पूछ पाती है? नहीं पूछते। अगर पूछती है, जैसे एक बीजेपी नेता, हमें बीजेपी के नेता थे, उनसे सवाल किया गया तो वहाँ पे वो मतलब भटकता नजर आए, और उस पत्रकार का मतलब बात को साइड एक तरह से था ना इग्नोर करना, वो इग्नोर करके साइड निकल पड़े। आप ये अभी आप यहीं देख लीजिए, यूपी के जो मुख्यमंत्री ने, यूपी के जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनसे जब सवाल किया गया बिजली के बारे में, तो वो धार्मिक नारा लगा के निकल गए, धार्मिक नारा लगा के निकल गए। तो यही है ना कि आप स्पष्ट बोल नहीं पाते हो, है ना, उन पर सवाल किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप जो विपक्ष में रहेंगे, अगर बीजेपी अगर विपक्ष में रहती है, मजबूत वो नेता होगी, वो सवाल करेगी और दागेगी सवाल, है ना, तो क्या होगा कि अच्छा एक बात बताइए ना कि हमारे घर में बच्चे हैं, ठीक है, कोई एक छोटा बच्चा है, माता पिता भी कह रहे हैं, उनके भाई भी कह रहे हैं, उनके गुरुजी भी कह रहे हैं, उनके जो सो सहपाठी भी उसको ताना दे रहे हैं या फिर उत्साहित कर रहे हैं कि हाँ तुम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मन में कुछ तो तूफान आएगा, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, है ना। अगर सिर्फ यहाँ पर क्या करें, सिर्फ माँ ही बोले, सिर्फ पिताजी ही बोले, इग्नोर करेगा, उतना नहीं, ठीक है, अब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, सब लोग बोलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। मैं वही कह रहा। अच्छा मुझे ये बताइए ना आप, अभी करीब 2024 में जो बीजेपी और नीतीश कुमार जी का गठजोड़ हुआ, ठीक है, अब वो पता याद भी नहीं कि 3 बार हुआ, चौथी बार हुआ कि 5वीं बार हुआ, तो कई बार हो चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि करीब इनका भी तो 16-17 महीना हो गया, ज्यादा हो गया है, ज्यादा है। अब आप मुझे ये बताइए ना कि इस 16-17 महीने में और जब तेजस्वी थे 16-17 महीना, उस दोनों का कंपेयर करके मुझे बताइए ना कि आप जॉब कितना दिए? हाँ ये बात है कि जब तेजस्वी यादव थे 17 महीना में लगभग जॉब के नाम पे मतलब रोजगार दिए, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी रोजगार मतलब एक तो सपोर्ट भी नहीं करते हैं, स्टूडेंट लोग को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। एक अगर बीपीएससी का उतना आंदोलन हुआ, अगर छोटा सा भी बयान नीतीश कुमार जी का आ जाता तो हम लोग समझते हैं। प्रशांत किशोर जी गए वहाँ, बच्चों का सहयोग किए, तेजस्वी यादव गए लेकिन पे बैठे हुए थे, हाँ सपोर्ट किए, लेकिन नीतीश कुमार जी एक छोटा सा भी बयान अगर कर देते उन लोगों के लिए तो समझते हैं। वो तो जहाँ तक कि पुलिस को बोल के लाठी चार्ज करवा दिए सभी बच्चों के। तो देखा जाएगा, चुनाव आ रहा है, ठंड के मौसम में छात्र लोग देखेंगे अपना कैसा। खान सर का एक वीडियो चल रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि यहाँ जो लोग क्या कहते हैं फूल वगैरह होती है, अभी चुनाव के मौसम में फूल की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो फूल जो सो आप उपजा नहीं पाते हो, उत्पादन कर नहीं पाते हो, फूल आती है वो ये क्या कहते हैं बनारस से या फिर कोलकाता से, ठीक है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, आप वो कर नहीं पाते हो, मछली नहीं कर पाते हो, मछली आंध्र प्रदेश से आती है, आप छोटी छोटी चीज नहीं कर पाते, आप कहते हो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब बिहार नीतीश कुमार जी तो हर साल चुनाव के समय हम कहते हैं कि आदर्श राज्य घोषित करेंगे, ये सब मतलब जो उनका है कि क्या है। देखिए मैं भी कई वर्षों से ना सोशल मीडिया पे हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो कुछ हुआ ये कि एक बार बिहार के जो लोग हैं ना वो बहुत गर्व करते हैं, अरे मेरे यहाँ से जो IAS IPS निकलते हैं, तो मैंने भी वो पोस्ट ऐसे ही डाल दिया था, तो किसी भाई साहब ने मुझसे मैसेज कर दिया, पूछ लिया ये जो गर्व कर रहे हो तुम, ठीक है, तो फिर बिहार की तरक्की क्यों नहीं हो रही है? तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? सही बात है, सवाल बहुत वाजिब, बहुत जरूरी। तो मैंने उनसे कहा कि होता ये है कि जो लोग सुखी संपन्न हो जाते हैं, ठीक है, अरबपति लोग, जैसे ही अरबपति हुए, अच्छा खासा पैसा हुआ, वो इंडिया छोड़ रहे हैं। बिहार के लोग को जैसे ही वो अच्छी खासी नौकरी हुई, बिहार छोड़ दिए। इस सिचुएशन में बिहार में जो रहेंगे वही कुछ कर पाएंगे ना।
आज एक और बिहार के लिए हम मतलब लोगों को समझा रहे हैं, जैसे हम लोग ही अभी युवा हैं तो हम लोग भी कभी कभी बात बात पे बोल देते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा बोल देते हैं। आज देख लीजिए बिहार की स्थिति ऐसी है, मतलब 100 बिहारी एक गुजरात वाला मिल के खटा रहा है, 100 बिहारी को एक गुजरात कंपनी वाला जो होता है गुजराती लोग होते हैं खटाते हैं, तो हम कैसे ये भाषा कह सकते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। देखिए आप गुजरात के हो चाहे अदर स्टेट, मतलब बिहारी जितना भी है हमारे एज के भी, अभी हम मतलब 12th पास आउट हुए हैं एक साल पहले, और इस एज में भी कितना स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ता था वो आज बाहर जाके काम करता है। वो 2 साल पहले हम लोग जैसे नवयुवक है तो मतलब चलता है, नारा चल देता है एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। और वो आज किसी गुजराती के अंदर जाकर काम कर रहा है, तो कहीं चेन्नई में जाकर किसी चेन्नई वाले के अंदर में काम कर रहा है। और जब हम लोग नवयुवक थे तो बोल रहे थे देखिए ये नहीं कि गुजराती हैं या फिर ये हैं वो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भारतीय हमें तो सब साथ में रहना है। हाँ। लेकिन बात ये है कि हमारे तीसरे जनरेशन के लोग थे वो भी वही कर रहे थे, बाहर जाके थे, पलायन कर रहे थे। हाँ। सेकेंड जनरेशन के लोग भी वही कर रहे हैं, अभी हम लोग के जो जनरेशन है वही लोग वही कर रहे हैं। ये आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी? सवाल ये है ना। बिहार में बिजली आई, ठीक है, नीतीश कुमार जी बिजली लाए, बहुत कुछ बदला, भी दिए, बहुत कुछ बदला, हाँ। ठीक है, बहुत कुछ बदला, सड़कें आई, सुविधाएं बढ़ी, बदला, ऐसा नहीं कि बहुत बदला नहीं, बिहार बदला जरूर है। लेकिन एक चीज और है ना कि आप नीतीश कुमार आप एक ही व्यक्ति कब तक रहोगे? कब तक रहो, बदलना चाहिए। जिस स्टेट में देख लीजिए, अगर दूसरे स्टेट को कंपेयर करके देख लीजिए, वहाँ 5 साल के बाद मतलब मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया जाता है, और उस स्टेट का विकास देख लीजिए, तरक्की देख लीजिए, मतलब बिहार की तुलना में कहीं अलग है। यहाँ तो सबसे पहले तो परिवारवाद चलता है, और दूसरा जातिवाद, और तीसरा तो देख लीजिए नीतीश कुमार जी कब 3 साल से 3-5 वर्षीय से हैं, अभी 2005 से लगे हुए हैं, तो 20वां साल हो गया, 20 साल हो गए। वही है कि हमें एकत्रित होना होगा, हमें समझना पड़ेगा, सभी लोग हमें। देखिए एक चीज कल आपको शायद बताया था या फिर क्या ध्यान नहीं है, कल ये है ना कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो क्रिकेट के जो भी प्लेयर वगैरह हैं या फुटबॉल के या फिर जो भी जिस तरह के खिलाड़ी हैं या फिर बॉलीवुड के कलाकार वगैरह हो गए, ये सब क्या है? पैसे और पद दोनों के पीछे भागते हैं। नेता भी पैसा और पद दोनों के पीछे भाग रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें तो शोहरत चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आखिर जनता और ये नेता के बीच में पैसे वाला रिश्ता क्यों नहीं है भाई? ये जनता और नेता जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वहां पर जाति और वो धर्म क्यों आ जाती है? वहां पे जब पैसा है तो नेता, सोचने वाली बात है। आप जब मिलते हैं तो आप जॉब के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? जॉब के बारे में आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ भाई हमारा भी जैसे पॉकेट में कुछ होना चाहिए, है ना? आप ये क्यों कह लेते हैं कि हाँ ये नारा वो नारा ऐसा है, हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं? अच्छा, अभी जैसे आप जॉब के बारे में बोल रहे हैं, सरकार को जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की है, सरकार की है, और वही जगह पे अगर 125 यूनिट बिजली मुफ्त न देकर अगर रोजगार देने की बात की तो जनता किसमें ज़्यादा खुश रहेगी? देखिए आप एक और मुद्दा आप छोड़ दिए, 400 जो वृद्धा पेंशन था, 1100 किया गया। हाँ। आप उनसे जाके मिलिए ना, वो लोग कहते हैं अरे इससे अच्छा तो हमारे बेटा को रोजगार दे देता। रोजगार दे देते, हाँ वही ना, रोजगार की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, आप 125 यूनिट वो कह रहे हैं, हम देखिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे जियो, ठीक, एक कंपनी है, वो अपना रिचार्ज बढ़ाई, 200 से 250 ले गई, 250 300 वो करते आगे बढ़। 350 तक। ठीक है, हम देखिए मेरा जो थॉट था वो समय कि जब वो 50 रुपया बढ़ाया, 20 रुपया जो भी बढ़ा, हम ये देख रहे हैं कि अगर आप पैसा बढ़ा रहे हैं तो ये नहीं है कि जो सो आप जो सो बहुत ज़्यादा आपको कमी हो गई है पैसे की, इसलिए आप जैसे बढ़ा रहे हैं। मैं ये सोच रहा होता उस समय कि आप पैसा बढ़ा रहे हैं, इससे जो मेरे मन में ये थॉट आया कि आखिर ऐसा क्या है जो हम 200 का अगर वो 300 कर रही है या 250 कर रही है, जो भी कर रही है, तो हम अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी तरक्की क्यों नहीं हो पाई जो हम 200 के जगह हम 300 को भी हम 200 की समान ही समझे? हाँ, ये भी बात सही बात है। हम क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों नहीं पहुंच पाए? हम क्यों सोच रहे हैं कि भाई 200 की जगह तुम जो 250 किए वो 150 ही कर देते? हमारी ये सोच क्यों हो रही है? हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? हमारे जो जेब में अगर पैसे होते तो 200 की जगह हम 250 भी देने के लिए तैयार थे। अगर बढ़ाती तो हम लोग भी खुशी करते, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपया ही बढ़ा है,
लेकिन आप 10 रुपये बढ़ती है, 5 रुपये बढ़ती है, 2 रुपये बढ़ती है, असर तब पड़ता है, तकलीफ होता है असर पड़ता है। ना? क्यों? क्योंकि हमने उसके बराबर अपना, हमारी जो आमदनी है आर्थिक व्यवस्था- वो नहीं बढ़ी, हाँ वो इससे बढ़ी नहीं। है ना? तो आमदनी बढ़ाइए ना। ये भी है।